इश्क कम हवा ज़्यादा मिटाते हैं, ये नए इश्क रूह छूते नहीं जिसमें नोच खाते हैं। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, फिर नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कहते हैं कि हवस इंसान के लिए इतनी खतरनाक होती है अगर किसी इंसान के सर पर चढ़ जाए तो। दोस्तों हवस पर बहुत बड़ी चीज़ होती है। दोस्तों एक शादीशुदा महिला जिसकी उम्र 35 साल की होती है, वह 14 साल लड़के से गलत रिश्ता बना लेती है और फिर दोस्तों अचानक कुछ ऐसा घटना होता है, ऐसी घटना घट जाती है जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की हुई। दोस्तों आज इस घटना को सुनाने के बाद शायद आप लोग भी बड़ी हैरानी से, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखना। ये सच्ची घटना बिहार के एक अंदर मोहन नाम का एक लड़का रहता है जिसकी उम्र लगभग 14 साल के करीब होती है। कुछ दिन बाद उसके घर वाले कहते हैं, बेटा कुछ काम कर लो, देखो ना घर की हालत कमज़ोर है। गरीब परिवार का बेटा होता है, इतना गरीब परिवार होता है कि घर में कमाने वाला कोई नहीं होता है। जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो कहते हैं, बेटा तो अब कमाने लायक होता है। वो पढ़ाते भी नहीं उसको, तो 8वीं तक पढ़ाई करते हैं उसकी। 8वीं करने के बाद जब वो 14 साल का होता है, समथिंग 14-15 साल का होता होगा, तो उसकी मम्मा बोलती है, बेटा घर में कमाने के लिए कुछ नहीं है, आप कमा के लाओ, थोड़ा पैसे जुटाओ, बाद में हम तुम्हारे जब बड़े हो जाओगे तो शादी भी कैसे करेंगे, थोड़ा शादी करने के लिए पैसे भी इकट्ठा करेंगे। घर नहीं है, हम झोपड़पट्टी में रहते हैं, थोड़ा घर भी बना लेंगे और आपकी हम शादी करेंगे और हमारा घर का खर्चा भी चल जाएगा। और माँ बहुत बीमार होती है, उसके लिए उनके पास पैसा नहीं होता है, तो अपनी माँ बेटे को चेन्नई भेज देती है। कहती है वहाँ अच्छी तनख्वाह मिलती है, आप वहाँ जाओ कमाने के लिए और घर पैसे भेजते रहना। और फिर दोस्तों फिर वो बेटा चले जाता है चेन्नई जाकर एक बनिया की फैक्ट्री में काम करने लगता है। दोस्तों वहाँ जाके काम करते करते मुलाकात एक सपना नाम की औरत होती है, उससे हो जाती है। दोस्तों जो इस फैक्ट्री में काम किया करती थी, सपना की उम्र लगभग 35-38 साल की हुआ होती होगी। और वो अपना पूछती है, सपना रोहन से पूछती है, तुम कहाँ से हो? तो वो बताता है, मैं बिहार से हूँ। तो उसके बाद दोस्तों सपना भी यही से वो कहती है, मैं भी बिहार से हूँ कहती है। तो उन दोनों बिहार के हो जाते हैं, वहाँ मिल जाते हैं। तो हमारे घर आया करो ना खाना खाने के लिए, हमारे पड़ोसी हो, हमारे बिहार से हम भी हैं और आप भी, तुम भी हो, तो हमारे घर आ जाया करो खाना खाने के लिए। तो दोस्तों उसके बाद सपना अपने पति को बताती है। दोस्तों वो कहती है, पति को बताती है और उसके 3 बच्चे भी होते हैं। सपना अपने पति को बताती है कि मेरे वहाँ का बिहार का एक लड़का है, 14 साल का है, जिसका नाम रोहन है। वो बहुत ही अच्छा लड़का है, बेचारा अकेला है, क्यों ना हम उसको अपने घर पर बुला लें। तो पति कहता है, ये बहुत अच्छी बात है, अकेला है तो बुला लिया कर, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। फिर दोस्तों सपना रोहन को खाना खिलाने के लिए अपने घर बुलाती है दोस्तों, और सपना को खाना खिलाकर उससे कहती है, तुम चिंता मत करो बेटा, तुम यहाँ पर अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारी चाची हूँ, यहाँ तुम्हारे चाचा हैं, तुम अपने चाचा चाची समझो। दोस्तों रोहन अब खुश हो जाता है, वो लड़का खुश हो जाता है, उसको एक सहारा जैसा मिल जाता है। कहते हैं इनके को सहारा मिलना, तो सहारा मिल जाता है। तो चेन्नई के अंदर और रोहन रोज ड्यूटी से आता है तो अपनी चाची से मिलने के लिए उसके घर चले जाते हैं। रोज़ यही सिलसिला चलता रहता है, रोज़ आता है क्योंकि अपनापन नज़र आता है दोस्तों उसको। फिर दोस्तों उसके बाद एक दिन सपना का पति घर पर नहीं था, वो ड्यूटी पर गया हुआ था, पीछे से सपना अकेली थी। तो शाम को रोहन खाना खाने के लिए उसके पास आया हुआ था और खाना खाने के बाद पति से फ़ोन पर कहती है, आज रात को ये लड़का को घर पर रोक लूँ, मैं अकेली हूँ, मुझे बहुत डर लगता है, इसलिए मैं ये लड़के को मैं रोज़ यहीं रोक लेती हूँ। घर पर तो उसका पति फ़ोन कर ही देता है, ठीक है, पति कहता है रोक लो, तुम्हारे गांव का है, उस पर विश्वास होता है अपनी पत्नी में। दोस्तों उस लड़के को सपना अपने घर में रोक देती है, लेकिन तो सुबह चले जाना, और वहाँ बेटा कहती है, तो तुम रुक जाओ, तुम सुबह चले जाना। दूसरे कमरे में सुला दिया जाता है लड़के को। सपना अपने 3 बच्चों के साथ अलग कमरे में सो जाती है। दोस्तों फिर क्या होता है आगे सुनो। दोस्तों रात को जब 2 बजते हैं तो लड़के की आंखें खुलती हैं, उसको दिखाई देता है कि सपना जो है उसकी चाची होती है, तो शरीर पर हाथ फेरती है। तो पहले तो उस लड़के का गुस्सा आ जाता है, तुम ये क्या कर रही हो चाची? उसके बाद उसकी चाची कहती है, कुछ नहीं, बस तुम्हें मज़ा आएगा इस काम को करने में। दोस्तों उसके बाद सपना उस लड़के के साथ गलत करने लगती है और जो लड़के को अच्छा लगने लगता है। ये सिलसिला चलते रहा। अब रोहन चुप हो जाता है,
लड़का जब होता है और दोनों के प्रेम संबंध बन जाते हैं और दोनों रोज़ घर पर आता है तो मुँह बोली चाची बनी थी जो उसके साथ प्रेम संबंध बनाए रखती है। अब दोस्तों ये सिलसिला रोज़ चलते रहता है। इसी तरह से मामला चल रहा होता है और सपना जो चाची होती है उसको दिन में बुला लिया करती है। इसी तरह एक दिन उसके साथ प्रेम संबंध बना रही थी सपना लड़के के साथ। तभी सपना का पति ड्यूटी से वापस आ जाता है दोस्तों। किसी काम के चलते हुए वो आकर देखता है कमरे में अंदर उसकी पत्नी सपना जो होती है उसकी पत्नी उसका जो भतीजा बनाया हुआ था बिहार का, तो दोनों आपत्तिजनक में देख चिल्लाता है, गुस्सा करता है, लेकिन वह समझदारी से काम लेता है और सपना को अपनी पत्नी को अपने साथ बिठाता है। और ऐसा क्यों कर रही हो, वो अपनी पत्नी से कहता है कि तुम यह बहुत गलत कर रही हो। लेकिन दोस्तों वह जैसे ही अपनी पत्नी को समझाता है वह उल्टा ही अपने पति के ऊपर चिल्ला उठती है और रोहन का हाथ पकड़कर उस लड़के का हाथ पकड़कर कहती है मैं इसी के साथ रहूँगी, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। दोस्तों उसके पता नहीं कौन सा भूत सवार था उसके ऊपर प्यार का। उसके बाद सपना का पति जो होता है अपने बच्चों को लेकर वहाँ से बिहार चला जाता है दोस्तों। और वहाँ वह उस कमरे पर अकेले अपना सपना रहती है, उसकी पत्नी रहती है। सपना रोहन को गुस्से आके मतलब उसका पति चला जाता है उसको छोड़ के, कहता है मैं अब तेरे साथ नहीं रह सकता हूँ। तो दोस्तों वो चले जाता है उसको छोड़ के अपने बिहार वापस ले जाता है। वो लड़का को रोज़ बुलाती करती है, फिर अकेले सपना रह जाती है उस कमरे में। फिर सपना रोज़ बुलाती है उस लड़के को, उसके बाद प्रेम संबंध बनाया करती है। इसी तरह से मामला चलता रहा। तभी क्या होता है दोस्तों, कुछ दिन के बाद रोहन परेशान हो जाता है। यह तो दिन रात सुबह हो या शाम मुझे हर समय इसी के लिए बुलाती है। परेशान हो जाता है और उससे छुटकारा पाने के लिए सपना से रोहन कहता है सपना से चाची अब मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा, मैं परेशान हो चुका हूँ, मेरी माँ घर में बीमार है, मैं अब घर जाता हूँ, मुझे घर की बहुत याद आती है। लेकिन दोस्तों उसके बाद सपना यह कहने लगी मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगी और मैं तुम्हारे लिए अपनी पति को छोड़ दिया है। लेकिन दोस्तों वह कहता है ये सुन के लड़का भागने लगता है कि मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता, मैं अभी छोटा बच्चा हूँ। उसको कमरे में बंद भी कर देती है। उसको डर लगता है कहीं मेरे साथ छोड़ के न चला जाएगा। कहती है मैं तुम्हारे हाथ से नहीं जाने दूंगी, तुम्हारे साथ ही रहूँगी और तुम जब तक शादी की हामी नहीं भरोगे तब तक मैं यहाँ से नहीं निकलने दूंगी। और लड़का को घर के अंदर बंद कर देती है और चाची बाज़ार में कुछ सामान ले चली जाती है। दोस्तों पीछे से जो रोहन बदला लेने चाहता है एक चाकू को बेड के गद्दे के नीचे रख देता है। बेड के नीचे गद्दा के नीचे एक चाकू रख लेता है। चाची बाज़ार से आती है तो उसका जो काम होता है लड़के के साथ गलत करने लगती है और बहुत ही देर तक करती है। तो रोहन बेड के गद्दे के नीचे से चाकू निकाल कर चाची के ऊपर से वार कर देता है। दोस्तों देखते ही देखते चाची तड़प कर वहीं पर मर जाती है और फिर खून से सना हुआ चाकू लेकर बाहर निकलता है। पड़ोसियों से कहता है कि अंदर सपना जो है चाची मेरी मर गई है और उसे बाहर निकालो, मेरी चाची अंदर मरी हुई पड़ी है और बाहर निकाल कर बैठा है। आपस में लोग इकट्ठा होते हैं, पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस हत्या मामले में लड़के से पूछताछ करती है, बॉडी कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों तो वह बताती है कि मेरे साथ शादी करना चाहती थी, इस तरह से यह मेरा शोषण कर रही थी बहुत दिनों के लिए। मैंने इसको जान से मारने बहुत दिनों से, इसलिए मैंने इसको जान से मार दिया। पुलिस लड़के को अरेस्ट कर लेती है, उसको बाल सुधार केंद्र में भेज दिया जाता है और दोस्तों उसके ऊपर केस चल जाता है। तो यहाँ पर आप क्या चाहोगे, क्या रोहन ने, क्या उस लड़के ने गलती की थी, फिर उस महिला ने गलत किया? दोस्तों मैं तो सीधा साधा यही कहना चाहूँगी, यहाँ पर गलती थी हवस की जो हमारे दिमाग पर हावी होती जाती है, वह ज़रूर हमसे कुछ न कुछ नुकसान करवा देती है। कई बार हमारे घरों में पति पत्नी के रिश्ते भी तोड़वा देती है। दोस्तों बार रिश्तों को तार कर देती है। कई बार तो इंसान अपनी जान लेने तक पर भी हवस आमाद हो जाती है। तो ज़िंदगी के अंदर संभल कर रहे में ऐसी छोटी मोटी हवस के ऊपर अपने परिवार घर को इस तरह से सपना ने बेकरार से
किसी का घर परिवार न बिखरे। हम यही दुआ करते हैं दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि पति पत्नी बच्चे सब अपने माँ बाप का इंतज़ार करते हैं। माँ बाप एक दूसरे का इंतज़ार करते हैं। इसलिए छोटी सी गलतियों से हमारा विश्वास, हमारा रिश्ता न टूटे। नमस्कार दोस्तों।